उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन 100वां शताब्दी महोत्सव वर्ष सन 1926 से 2026 उत्तर प्रदेश की लखनऊ में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने दीप प्रज्वलित कर शताब्दी वर्ष का उद्घाटन किया। सुभाष लांबा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एस कुमार राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ SP सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स महासंघ कमल अग्रवाल प्रांतीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ पद्मनाभ द्विवेदी प्रांतीय अध्यक्ष JP पांडेय प्रांतीय महामंत्री हेमंत कुमार गुर्जर वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल प्रसाद प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष संरक्षक सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव मीडिया प्रभारी CP श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन अमरनाथ यादव जी प्रांतीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय महामंत्री OP त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष BL कुशवाहा उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स सत्यनारायण त्रिपाठी राम भजन मौर्य श्रीमती राधा रानी श्रीवास्तव नरेंद्र प्रताप सिंह त्रिवेणी प्रसाद SK मिश्रा RS यादव यशपाल सैनी उत्तराखंड राज्य से विक्रम सिंह रावत प्रांतीय अध्यक्ष आनंद सिंह पुजारी प्रांतीय महामंत्री शिव सिंह राणा क्षेत्रीय महामंत्री गणवाल क्षेत्र हरेंद्र कोहली जिलाध्यक्ष चमोली उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड राम लखन प्रांतीय अध्यक्ष प्रमुख / मुख्य अभियंता मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश भारत सिंह यादव वशिष्ठ नारायण तिवारी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमित वर्क चार्ज एसोसिएशन आदि उपस्थित रहे। प्रदेश मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी संघ के पदाधिकारियों को सदस्यों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी सरकार हमेशा कर्मचारियों के साथ खड़ी है और PWD मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने बहुत लंबे समय से लगातार कर्मचारी हित में और प्रदेश हित में काम किया। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। देखिए 100 वर्ष का जो समय है 1 से 100 तक की गिनती एक आसान सफर नहीं है ये। और आज हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम अपने संगठन का शताब्दी वर्ष यहाँ पर रविंद्रालय प्रेक्षागृह में मनाने आए हैं। और हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि हम उस अवसर के साक्षी बन रहे हैं। और ये एक लंबा सफर था। गुलामी काल में हमारे संगठन की स्थापना हुई 1926 में और आज 2026 तक का सफर। जिस पीढ़ी ने ये योगदान दिया है, जिन लोगों ने इस पेड़ को लगाया था जो एक वटवृक्ष का रूप ले चुका है। और मैं सारे पूरे प्रदेश के सारे कर्मचारियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और ये एक हमारा संघर्ष की दास्तान रही है संगठन के, क्योंकि कोई भी संगठन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़े मेहनत से खड़ा होता है। उसी कड़ी में आज हमारा संगठन भी है और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल जो आज यहाँ पर होने जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा योगदान है सारे कर्मचारियों का, जिन्होंने अपने संगठन पर विश्वास रखा, अपनी एकता को कायम रखा। ये गर्व का समय हमारे लिए और इस गर्व को आज मनाने के लिए हम पूरे प्रदेश को दिखाने के लिए कि हमारा देखिए हम उन संगठनों में शुमार हो गए हैं जो 100 साल अपना मनाने जा रहे हैं। और शताब्दी वर्ष पर मैं पूरे प्रदेश के अपने साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। कौन कौन उपस्थित रहे आज के कार्यक्रम? देखिए आज के कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित किया है। सोमेंद्र तोमर को भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनको आमंत्रित किया है। हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, हमारे परिकल्प एवं नियोजन कनौजिया जी हैं, VK सिंह साहब हैं और हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी गण हैं। हमारे ऑल इंडिया के कर्मचारी संघ के लांबा जी हैं और महामंत्री जी भी हैं, केरल से आए हैं, वो विभिन्न राज्यों से आए हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य के PWD के प्रांतीय अध्यक्ष प्रांतीय महामंत्री इस कार्यक्रम में आ चुके हैं बहुत सारे। और पूरे प्रदेश से विभिन्न जनपदों से कर्मचारियों का आने का तांता लगा हुआ है और ये अभी कार्यक्रम आधे घंटे में पूरा पूर्ण रूप ले लेगा। क्या कुछ चुनौतियां अभी देख रहे हैं वर्तमान समय में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के सामने है? देखिए संगठन में चुनौतियां तो आती रहती हैं, इस चुनौतियों से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन चुनौती खत्म हो जाएगी उस दिन संगठन का वजूद नहीं रहेगा। तो बार बार हमारी मांगे जो रहती हैं प्रबल रहती हैं, जो कर्मचारियों की समस्याएं रहती हैं। एक मांग हमारी पुरानी पेंशन की आप जान ही रहे चल रही है, वो तो लगातार पूरे भारतवर्ष में चल रही है।
उसके साथ साथ हमारी और भी ग्रीवांसेस हैं विभागीय स्तर पर अधिकारियों से, जो कि हम आज भी रखेंगे और लगातार उस पर मांग भी कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 41 पद हैं, उनको हमको अभी और चाहिए। हम कर्मचारियों के लिए आवासों की मांग कर रहे हैं। सरकार स्थानांतरण नीति लाई है, अभी 31 मई तक स्थानांतरण नीति है, उसमें कर्मचारियों का स्थानांतरण करना चाह रही है एक दूसरे से जनपद से दूसरे जनपदों में। तो हमारा कहना है कि आपको स्थानांतरण करिए, हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कर्मचारियों के लिए आप आवासों का निर्माण कराएं ताकि वो जाए तो रह सके। हम अधिकारी वर्ग को तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, देखिए जाता है उसको खाना बनाने वाला ही मिल जाएगा, नौकर चाकर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। लेकिन एक कर्मचारी जिस संपर्क से हम लोग आते हैं, जिस संगठन से हम लोग आते हैं, वहाँ के लिए बड़ी दुश्वारियाँ हैं। तो हम सरकार से आज ये शासन से डिमांड भी करेंगे, अपने HOD साहब से भी कहेंगे और जो हमारे मुख्य अतिथिगण आएंगे उनसे भी कहेंगे कि हमारे लिए पूरे प्रदेश में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा खड़ा किया जाए कि सारे प्रदेश के 75 जनपदों में आवासों का निर्माण हो सके, कर्मचारी रहने में सुविधा मिल सके। धन्यवाद। आज हमारे जो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग है उसका हम 100वीं जयंती मना रहे हैं। बड़ी हर्ष का विषय है ये, और इस 100 वर्षों में हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर रहे और सबने अपना अपना बलिदान दिया। बहुत से लोग इसमें, बहुत सौ को नुकसान भी हुआ, फायदा भी हुआ, लेकिन डटे रहे इसमें। और इस 100 वर्ष में ये समझिए कि हमारे विभाग ने, हमारे संगठन ने बहुत अधिक तरक्की करी है, बहुत कुछ हमारे संगठन को मिला है। हमारा संघ भवन देखिए कितना बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया है, और हमारे प्रांतीय पदाधिकारी और जिन्होंने सारे संगठनों को जोड़ा है, हमारे वर्तमान प्रांतीय महामंत्री हैं JP पांडे जी, उन्होंने बहुत से संगठनों को जोड़ा है। हमारे पद्मनाथ त्रिवेदी जी हैं प्रांतीय अध्यक्ष, उन्होंने अपने बहुत से संगठनों को जोड़ा है। हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी माननीय संरक्षक जी हैं सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव साहब, उनका साया हमारे संगठन पर हमेशा बना रहा, इसलिए हमारे संगठन ने निरंतर तरक्की करी है। और हमारे संगठन के हीरो, जिनको मैं कहता हूँ हमेशा, पांडे जी हैं, जो लगातार लगे हुए दिन दूनी रात चौगनी हमारा संगठन उनके निर्देशन में तरक्की कर रहा है। तो मैं तो उनको हीरो ही कहता हूँ। और आज हमारे संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पहले भी हमारे कई फंक्शनों में आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हैं और काफ़ी उन्होंने समय दिया है। आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी का भी न्योता है और माननीय तोमर साहब का है, जो मंत्री जी हैं राज्य सरकार के। इसके साथ साथ हमारे HOD साहब हैं, वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा VK सिंह साहब, हमारे जो टेक्निकल जो शासन ने उनको नियुक्त किया पूरे देखने के लिए, वो बहुत बड़ा शासन का पद है उनके पास। अपना परिचय पद बता। और मैं सुनील कुमार भसीन, मुख्य सह संरक्षक सुनील कुमार भसीन, और मैं भी आप ही लोगों से जुड़ा हुआ हूँ रिटी में, ब्यूरो चीफ हूँ SK न्यूज में। आज प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन अपना 70 वर्ष पूरा कर रहा है। निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के 100 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, और उसमें मैं सभी प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारियों, क्षेत्र के पदाधिकारियों और जनपद के पदाधिकारियों सहित प्रदेश के समस्त सदस्यों को मैं शताब्दी समारोह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा ये पर्व जो हमें मिला है, जो हमारे पूर्वज देके गए हैं, ये इससे हम आज खुद इतनी खुशी की बात है जिसको मैं बयां नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनने इतनी कुर्बानियां दी हैं, तब आज आके इतना बड़ा हमारा संगठन खड़ा हुआ है। और उनको मैं तो सत नमन करती हूँ, अपने पूर्वजों को, जो आज ऐसा करके गए हैं। और हम तो अपने यही कहेंगे, संगठन के सभी पदाधिकारियों का इतना सहयोग मिलता है, इतना जोर से सहयोग मिलता है कि आज ये संगठन जो है, हमारे जो प्रांत के पदाधिकारी हैं, इतनी भूमिका निभा रहे हैं कि हम लोगों को सब इकट्ठा एक जुट में जोड़ के और बहुत मजबूत संगठन चल रहा है। हमें नहीं लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बराबर कोई संगठन मजबूत हो। हमारा संगठन सबसे मजबूत संगठन हम देखते भी हैं और मानते भी हैं। ठीक, इसी के साथ सभी को 100वीं शताब्दी पे हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस संगठन के साथ जुड़ा हूँ जिसका आज हम लोग शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और प्रदेश भर के, पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे एसोसिएशन के सारे सदस्यों, पदाधिकारियों, सबको मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि हमारा संगठन एक
बहुत ही कहते नहीं है कि एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अंग्रेजों के ज़माने में स्थापित ये संगठन आज भी उसी प्रकार से उससे कहीं बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है इस प्रदेश में। इसलिए मैं अपने पूरे आज का जो समय है यह कुछ और कोई बातों के लिए नहीं है, ये एक शुभकामना का समय है। इस वजह से मैं अपने संगठन के समस्त सदस्यों को, समस्त पदाधिकारियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आरबी भास्कर। आज उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन अपने शताब्दी वर्ष पूरे कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस महत्वपूर्ण दिन पर? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जो है कि ये सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं आरबी भास्कर, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी लोक निर्माण विभाग गोरखपुर से। मैं तमाम अपने उत्तर प्रदेश लोनिंग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन में तमाम पदों पर मैं कार्यरत रहा हूँ और जो है कि ये संगठन में भी मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष जो है कि मासिक पत्रिका का रहा हूँ जो है, और तमाम जिले के संगठनों में मैं कर रहा हूँ जो है कि। और बहुत आज गर्व का दिन है कि जब ये हमारा लोक निर्माण विभाग ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1854 में एक लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे, उन्होंने इस लोक निर्माण विभाग का गठन किया था। और तब से आज जो है 172 वर्ष इसका पूर्ण हो गया। और जब ये गठन हुआ तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश लोनिंग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का गठन हुआ है, जिसका आज 100वां शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, आपसे बता दें। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है, जिसके बारे में हम लोग पूरे प्रदेश से चल करके यहाँ आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं लोक निर्माण विभाग के इस संगठन को। ये संगठन बहुत ही अपने आप में अनूठा है, निराला है और कर्मचारियों के हित के लिए काम करता है, समझिए। प्रांतीय महामंत्री फॉरेस्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि सरकार द्वारा जो भी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, इससे कर्मचारियों का सिर्फ शोषण हो रहा है। महंगाई के ज़माने में ना हमारा वेतन जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए था, ना 7वें वेतन आयोग में हमारा वेतन बढ़ा। 8वें वेतन आयोग का भी समय हमारा आ चुका है, लेकिन उस पर भी अभी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इसमें वेतन हमारा किस अनुपात में बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक मुद्दा अध्यक्ष जी ने हमारे उठाया है कि जो हमारे संविदा के कर्मचारी हैं, उनसे मेहनत बहुत की जा रही है, उनसे काम बराबर किया जा रहा है, लेकिन उनको उस रेशियो में, उस अनुपात में उनको वो लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। उनको भी स्थायीकरण की, उनको भी रेगुलर करके उनको भी स्थायीकरण करने के बाद जो एक समान कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए वो होना चाहिए। और जो 12 दिसंबर का राष्ट्रीय स्तर का हमारा एक अभियान, एक आंदोलन है, उसमें वन विभाग की तरफ से ये हमारा विभाग ऐसे प्रांतीय महामंत्री, प्रांतीय अध्यक्ष की हैसियत से हमारा विभाग पूरे तन मन से हर तरीके से उस आंदोलन में साथ देगा और जो भी नीतियां हैं, जो भी कर्मचारी हित में होगा, उसका पूरा उत्तर प्रदेश के साथियों के आमंत्रण में आए हैं इसको आमंत्रण देने के लिए। बहुत ही गर्व का विषय है। 100 साल की रेंज बना हुई थी और हमें खुशी हुई कि हम भी संगठन के 26 साल पहले उत्तर प्रदेश पुस्तक होके उत्तर प्रदेश था एक संगठन था। 18 मंडल संगठन के, उसे 2 मंडल 20 मंडल थे, 2 मंडल अलग होगी। राजनीतिक कारण से या बहुत कारण से जो बना उसमें नहीं होती, कर्मचारी कहते हुए ठीक है। हमारा भाईचारा जैसे पहले था वही हमारे संगठन के रूप में आज भी बना हुआ है। भगवान में बहुत गर्व का विषय है। ब्रिटिश काल में संगठन की जिससे हम जुड़े, इसकी स्थापना हुई थी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ब्रिटिश काल में जब देश गुलामियों की जंजीरों में झगड़ा था, उस समय ये संगठन बना। इन परिस्थितियों में बना होगा जो चुनौतियां आज हो रही है, इससे तो लाख गुना होंगे। साथियों को नमन करते आए, उन्होंने संगठन की नींव रखी और मैं तो जो नई पीढ़ी है अभी उनसे आग्रह भी करूँगा, अपील भी करूँगा कि कुछ सीख लें। संगठन आज 100 साल है और मैं कामना करता हूँ दुगनी रात तरक्की करें। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का जो 100 वर्ष आज पूरा हुआ है, जिसका ये शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और हम लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। हम फॉरेस्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के हमारे
ये समारोह ये आयोजित किया था PWD के साथियों ने, और ये समारोह तो है ही, लेकिन जो 12 दिसंबर को साथ साथ जो हम लोग भारत राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन उसके लिए भी तैयारी की ही मान के चली, क्योंकि लामा जी भी हमारे आए हुए हैं और उन्होंने बात में बताया भी है कि जो 12 दिसंबर को दिल्ली में सरकार के खिलाफ एक बिगुल बजाना है, क्योंकि सरकार आज की डेट में कर्मचारियों को पूरी तरह से नकार रही है किसी तरह से। जहाँ पे हमारी भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, कर्मचारी जगह पे पूरे खाली हुए हैं। देश में वही स्थिति है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराया जा रहा है, और आउटसोर्सिंग से जो हमारे साथी उनका भी उत्पीड़न किया जा रहा है कंपनी के थ्रू उनसे, और कंपनी उसमें काफ़ी कमीशन लेके उनको भी कम सैलरी दे रही है, तो और उनका कोई भविष्य नहीं। जैसे दैनिक वेतन पे जो कर्मचारी होते थे पहले जो काम करते थे, उनका ये होता था कि भाई 10 साल 15 साल में वो कभी भी रेगुलर हो जाएंगे और एक कर्मचारी के रूप में काम करेंगे, लेकिन इनका कोई भविष्य नहीं। इसी को आगे सरकार कैसे करेगी, और निरंतर ये सरकार जो भी है कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है, और उसी के मतलब एक बैठक हम लोगों ने किया है कि आगे की रणनीति बनानी। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।